तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले 3 लेक्चर्स में होम कमिंग पर मैं दे चुका हूं और उन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फाटिक चक्रवर्ती की लाइफ अपने विलेज में मस्त कटती है और बाद में वो कोलकाता आ जाता है अपने मामा बिशंबर साहब के पास में, और कैसे उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। पूरी की पूरी स्टोरी मैंने डिटेल्ड स्टोरी आपको हिंदी में बताई थी। आज हम इसका टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वर्ड फॉर वर्ड, एक एक शब्द की हिंदी के साथ हम इसको बहुत ही डिटेल में आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का टेक्स्ट हमारा टाइटल है हमारा द होम कमिंग, लेखक हैं इसके रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसका टेक्स्ट हमारा शुरू होता है यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फाटिक चक्रवर्ती अपने गांव के बच्चों में रिंग लीडर था। रिंग लीडर कहते हैं सरगना, मेन, हेड। बच्चों में हेड था, वो सरगना था। A new mischief got into his head. एक नई शरारत उसके दिमाग में आती है। There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shifted into a mast for a boat. क्या शरारत आती है? There was a heavy log, एक बहुत भारी सा लकड़ी का लट्ठा, lying on the mud flat of the river. रिवर के कीचड़ में, नदी के किनारे कीचड़ में सना हुआ पड़ा था एक भारी भरकम लकड़ी का लट्ठा, और उस लट्ठे को जिस आदमी का वो लट्ठा था लकड़ी का, उस लट्ठे से उसको जहाज़ के लिए एक मास्ट, एक मस्तूल की शेप में ढालना था। मतलब उस लकड़ी के लट्ठे का मस्तूल बनना था बोट का। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उसके दिमाग में ये आइडिया आया, उसने डिसाइड किया कि सभी बच्चे पूरी ताकत के साथ उस लकड़ी के लट्ठे को धकेल करके ले जाएं और उसे नदी की तरफ ले जाएं और पानी में उसको धकेल दें। The owner of the log would be angry and surprised. They would all enjoy the fun. उस लट्ठे का मालिक को जब पता लगेगा तो वो बहुत नाराज़ होगा। would be angry, वो बहुत नाराज़ होगा, and surprised, और आश्चर्यचकित भी होगा। अरे ये कैसे पहुंच गया ये वहाँ पर। इस तरह से वो आश्चर्यचकित होगा। They would all enjoy the fun, और वे सब इस मज़े को, इस आनंद को एंजॉय करेंगे। बहुत मज़ा आएगा उन लोगों को। Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. हर एक everyone, देखिए everyone के बाद हमेशा एक वचन की क्रिया आती है, एक वचन का ही उसमें जो पॉजिटिव केस आता है वो आता है। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ग्रामर के सेक्शन में। हर एक व्यक्ति जो फाटिक के पास था, फाटिक के दोस्त था, उन्होंने उस प्रपोज़ल को कह दिया, हाँ भाई ठीक है। पहल उसने की, फाटिक ने, और सेकंड का वर्ब बनाया गया और दोबारा से दूसरी जो प्रपोज़ल पर एक मोहर लगाई, बाकी साथियों ने लगा दी, और एक मत हो करके, यूनानिमसली का मतलब एक मत हो करके उस लकड़ी के लट्ठे को कैरी करके ले जाया गया। But just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. लेकिन जैसे ये मज़ा शुरू होने वाला था, माखन जो कि फाटिक का छोटा भाई था वो आया, शॉन्टर अप, वो मटर गश्ती करते हुए, घूमते फिरते हुए आ गया और उस लट्ठे पर बैठ गया बिना किसी शब्द बोले। उनको कोई शब्द नहीं बोलता है और आकर के उसको बैठ गया। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो बच्चे पजल करते,
आश्चर्यचकित कर देते। पजल का मतलब होता है कन्फ्यूज होना, कन्फ्यूज्ड, पजल्ड, कन्फ्यूज। एक पल के लिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली, उसको धकेला जाता है थोड़ा कायरता के साथ। बट वन ऑफ द बॉयज़ एंड टॉल्ड टू गेट अप, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड। उनको कहा जाता है, माखन को कहा जाता है भाई उठ जाओ, वार्निंग दी जाती है उठ जाओ, लेकिन वो वहीं बहुत आराम से बिना उन पर ध्यान दिए बैठा रहता है। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games। वो ऐसे बैठा है जैसे मान लो कि बहुत बड़ा कोई फ़िलासफ़र हो, कोई यंग फ़िलासफ़र हो, नौजवान फ़िलासफ़र हो, नया नया कोई नया नया दार्शनिक बना हो, और वो ये जान रहा हो कि कितनी बेतुकी चीज़ होती है खेलना, ये खेल कूद बेकार की चीज़ होती है। कुछ ऐसे अंदाज में वो चिंतन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। तभी क्या होता है, फाटिक वॉज फ्यूरियस, फाटिक को गुस्सा आ जाता है। माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट सॉरी आई विल थ्रेश यू। अगर तुम इसी क्षण, इसी मिनट नहीं उठे तो मैं तुम्हारा भूसा बना दूंगा, भूस भर दूंगा मैं तुम्हारा, मतलब मीन्स मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन। माखन हिला नहीं, माखन हिला लेकिन आराम से, एकदम मोर कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ गया। माखन को बिल्कुल फ़र्क उसकी डांट का नहीं पड़ा। नाउ अब क्या होता है देखिए, इफ फाटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वाज क्लियर he ought to carry out his threat, but his courage failed him at the crisis। अब फाटिक को अगर अपनी डिग्निटी को वापस बनाए रखना था, यानी उसकी बहुत भारी बेइज्जती होने वाली थी अपने साथियों में, क्योंकि उसका भाई उसकी बात नहीं मान रहा था, तो अगर फाटिक को अपना आत्मसम्मान पुनः रिकवर करना था तो उसी पल जो धमकी उसने दी है, यानी मैं माखन को भूस बना दूंगा, उसको बहुत मारूंगा, इस धमकी को उसको अंजाम देना था, तभी जाकर के उसको उसके आत्मसम्मान पर ठेस ना पहुंचती। अब देखिए क्या होता है, बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन उसके धैर्य ने इस नाजुक सी स्थिति में उसका साथ नहीं दिया, यानी वो हिम्मत हार गया, क्योंकि उसको मालूम था कि घर जा कर के उसकी पिटाई भी हो जाएगी, लेकिन उसकी अब इंसल्ट हो चुकी थी। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनोवर which would discomfit his brother and offered his followers an added amusement। लेकिन क्या उसके शातिर दिमाग में एक नई चालाकी आई, नई मैनोवर आए। इसकी स्पेलिंग आप याद कर लेना, MANO, मैनो अलग लिखना, EUVRE मैनोवर, एक नई चालाकी, एक नई युद्ध कला जैसी कोई बात दिमाग में उसके अंदर एक चालाकी आई, और वो चालाकी, केवल वो चालाकी ही उसके आत्मसम्मान को रिस्टोर कर सकती थी, और अपने साथियों के अंदर जो एक एम्यूज़मेंट की बात, जो एक मज़ा आने वाला था, उस मज़े को और बढ़ा सकती थी। देखिए वो क्या बात थी। He gave the word of the command to roll the log and माखन over together। उसने क्या कहा, माखन को बैठे बैठे ही इस लॉग को धकेल दो, जिससे कि माखन को चोट लग जाए, माखन की परवाह मत करवा। माखन heard the order, माखन ने इस आर्डर को सुना, and made it a point of honor to stick on। और अब माखन को भी सम्मान का एहसास होने लगा कि ये अब मेरे सम्मान की बात है, मैं वहीं पर चिपका रहूं, यानी वो भी उस हैवी लॉग पर, उस लट्ठे पर चिपका रहा, वो भी नहीं उठा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्टेड अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट। लेकिन वो इस बात से बेखबर था, अनजान था कि जो काम वो कर रहा है उसमें एक पेरिल है, एक डेंजर है, एक ख़तरा है। यानी अगर वो उस लॉग पर बैठा रहता तो और बाकी के बच्चे उसको धकेल देते तो उसे चोट लग सकती थी, ऐसा कुछ ख्याल उसके दिमाग में वैसे आ रहा था, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की।
The boy began to heave at the log with all their might, calling out, 1, 2, 3, go! अब बच्चे उस काम को अंजाम देने वाले थे और 1, 2, 3, 4 गिनते गिनते 1, 2, 3, go! जैसे कहते हैं एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, जैसे उनके ज़ुबान से निकला वर्ड गो वैसे ही लॉग चला गया, वैसे ही लॉग को उन्होंने धक्का मार दिया। एंड विद इट वेंट माखन फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। इस शब्द के साथ जो हैवी लॉग था वो भी धकेल के आगे चला गया और साथ ही साथ माखन के दिमाग में जो फिलॉसफर भरा हुआ था वो फिलॉसफर भी, माखन की फिलॉसफी भी साथ साथ चली गई, यानी उसके चोट लगने वाली थी। आप देखिए क्या होता है। All the other boys shouted themselves hoarse with delight। बाकी सारे बच्चे खूब मौज मस्ती के साथ, बड़े घटिया बातों के साथ शोर मचा रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। बट फाटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फाटिक थोड़ा सा डरा हुआ था। ही न्यू वर्ड वॉज कमिंग, वो जानता था अब क्या होने वाला है उसके साथ। एंड श्योर इनफ, और वो ज़्यादा उसको बहुत विश्वास इस बात का था कि माखन रोज़ फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। माखन को बहुत गुस्सा आया। फ्यूरीज बदले की देवी होती हैं, बदले की प्रतिशोध की देवी की तरह से माखन तेजी से उठा और उठ करके तुरंत झपटा वो माखन के ऊपर, रज्ड एट फाटिक, वो फाटिक के ऊपर तेजी से झपटा एंड स्क्रैच हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच दिया। देखिए ध्यान करने की चीज़ है कि फाटिक के चेहरे को माखन ने नोचा है। एंड बीट हिम, और उसको पीटा, एंड किक्ड हिम, उसको लात मारी, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर घर चला गया रोता हुआ। यानी मारा भी, स्क्रैच भी किया, मारा भी और रोता हुआ घर चला गया शिकायत करने के लिए फाटिक की माँ से। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। यहाँ पर ड्रामे का पहला एक्ट समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है देखिए, ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स, इसके जब ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, फाटिक वाइप्ड हिज फेस एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ सनकन बार्ज ऑफ द रिवर बैंक एंड बिगन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास। फिर फाटिक ने अपना चेहरा साफ़ किया और एक डूबी हुई बार्ज कहते हैं छोटी सी बोट, नाव, नदी में आधी डूबी हुई बोट थी छोटी सी, और उस बार्ज पर वो जा कर के बैठ जाता है और घास का एक टुकड़ा लेता है और मुंह में डाल के उसको चबाता रहता है, क्योंकि उसको डर है कि घर गया है माखन और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली मेरे साथ। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक बोट पानी से ज़मीन पर आई, and a middle-aged man with grey hair and dark mustaches stepped on shore। और एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके बाल आधे सफ़ेद आधे काले थे, काली उसकी मूछें थीं, कदम उसने नदी के तट पर रखा। मिडिल एजेड आदमी था वो। द बॉय सिटिंग देयर, ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर, उन्होंने उस बच्चे को बैठे हुए देखा। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, और उससे पूछा चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। फाटिक वेंट ऑन चिविंग द ग्रास एंड सेड ओवर देयर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। फाटिक ने चबाते चबाते कहा ओवर देयर, उधर है, उधर रहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल था उसके अंदाज से ये महसूस करना कि उसने इशारा किधर किया, उधर किया, उधर किया, उधर किया, किधर किया, ओवर देयर, उधर रहते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, स्ट्रेंजर ने दोबारा से उससे पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, वो अपनी टांगों को इस तरह से यूँ लटका, मतलब झुलाता रहता है, हिलाता रहता है और कोई जवाब नहीं देता है। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, उस बार्ज की उस जो जिस नाव पर वो बैठा था, उस बैठे अपनी टांग को वो हिलाता रहता है। एंड सेड गो एंड फाइंड आउट, जाओ और देख लो अपने आप।
एंड कंटिन्यू टू चेव द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह दांतों में उस घास को चबाता रहता है। जाओ अपने आप जाओ जाके ढूंढ लो। कुछ इस तरह से वो अपनी इस बात को बयान करता है। वो ये नहीं जानता कि ये जो मिडिल एजड मैन है ये और कोई नहीं बल्कि उसके मामा बिसंबर हैं। देखिए आगे इस एपिसोड और दिलचस्प होने वाला है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।